हे दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट गेन। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील स्पेसिमेन। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो पूरा देखना, क्योंकि हम वीडियो के बीच में हम एक मज़ेदार कहानी सुनने वाले हैं। उस कहानी के बेस पे हमने एक ट्रिक फाइंड आउट की है, जिससे कि सामने दिख रहा ग्राफ आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए, जो कि हमारे इस वीडियो का मोटिव है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, याद कीजिए, जब हम 12th में थे तब हम लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया करते थे। तो उन एक्सपेरिमेंट के बेस पर कुछ रीडिंग्स निकल करके आती थी, और उन रीडिंग के बेस पर हम एक ग्राफ प्लॉट किया करते थे। सिंपल। तो वही सेम प्रोसेस आज हम फिर दोहराने वाले हैं। और जो एक्सपेरिमेंट या फिर टेस्ट कहो, जो टेस्ट हम परफॉर्म करने वाले हैं, उसे कहते हैं टेंशन टेस्ट। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले जो हमारा अपैरेटस है वो जो है ये स्टील स्पेसिमेन। तो चलिए इसको जानते हैं। ये आपको दो डॉट्स दिख रहा होगा, और इसके बीच की जो लेंथ है उसे हम कहते हैं गेज लेंथ। ये वाली जो लेंथ है उसे हम कहते हैं गेज लेंथ, और ये 50 मिलीमीटर होती है, और इसको हम L0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाला जो एरिया है वो सर्कुलर डायमेंशन का होता है, या फिर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होता है, और उसका जो डायमीटर है वो 13 मिलीमीटर होता है, और उस एरिया को हम A0 से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, जो हमारा दूसरा अपैरेटस होता है वो होता है यूटीएम मशीन, जो कि हमने बाजू में एक पिक्चर ऐड किया हुआ है। वो मशीन में एक अपर जॉ होता है, ये लोअर जॉ होता है। और उससे पहले इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इट कंटेन्स अपर एंड लोअर जॉ, इन विच लोअर जॉ इज एक्चुअली फिक्स्ड। और ये कम्प्लीटली हाइड्रोलिक मशीन होती है, जिससे कि हम वॉल को ओपन करते हैं तो लोड में इंक्रीज होता है, और हम वॉल को अगर क्लोज कर दे तो लोड में डिक्रीज होता है। दोस्तों, अब जो हमको ये स्पेसिमेन दिख रहा है, इसको हम यूटीएम मशीन में फिक्स्ड करते हैं। इसका जो अपर पार्ट है वो यूटीएम मशीन के अपर जॉ से फिक्स्ड होता है, यानी हम उसको फिक्स करते हैं। और इसका जो लोअर पार्ट है वो इस यूटीएम मशीन के लोअर पार्ट से हम उसको फिक्स करते हैं। और इस फिक्स जो करते हैं हम, वो काफ़ी जो बॉन्डेज है बिटवीन दैम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके वजह से हमको थ्रेडिंग भी करनी पड़ती है, या फिर नर्लिंग भी करनी पड़ती है, ताकि जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग हो, और जो हमारी रीडिंग्स है वो प्रॉपर मैनर में आए। दोस्तों, एक बार अगर हमने जो स्टील स्पेसिमेन है उसको यूटीएम मशीन से अटैच कर दिया, तो अब हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो जो यूटीएम मशीन है, हम सबको पता है कि वो हाइड्रोलिक मशीन है, यानी कि अगर हम वॉल को ओपन करते हैं तो लोड में इंक्रीज होता है। जो लोअर जो है वो तो फिक्स्ड होता है, तो जो अपर जो है वो हल्का सा ऊपर की तरफ मूव होता है, अपर डायरेक्शन में मूव होता है। और उस अपर जॉ से हमारा जो स्टील स्पेसिमेन है उसका जो अपर वाला पार्ट है वो अटैच है। तो इस वजह से इस पे भी लोड अप्लाई होता है, तो ये भी अपर डायरेक्शन में मूव होता है। तो अगर इस पे लोड अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स हियर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। और इस पे लोड अप्लाई होने के कारण ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर लेंथ जो है वो हल्का सा बढ़ जाएगा। तो अगर लेंथ में चेंज हो रहा है तो हमको पता है वहाँ पर स्ट्रेन आता है। चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ इज इक्वल्स टू स्ट्रेन। तो वहाँ पर स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आता है। तो चलिए हमने यहाँ पर लिखा भी है, सिग्मा इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इज इक्वल्स टू पी, यानी जो वो लोड है, और ए नॉट यानी ये वाला एरिया, ये हमने पहले ही बोल चुके हैं। तो ई इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा एल, दैट इज चेंज इन लेंथ, और जो एल नॉट है ये वाला 50 मिलीमीटर एक्चुअल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट। तो जो ये डेल्टा एल है इसको हम दो तरीके से मेजर करते हैं। तो पहला जो तरीका है वो होता है स्ट्रेन गेज, और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है एक्सटेंसोमीटर। ये जो एक्सटेंसोमीटर है ये अपर जॉ से कनेक्टेड होता है यूटीएम मशीन के। दोस्तों, अब हमको पता चला कि यहाँ पर स्ट्रेस भी अप्लाई हो रहा है और स्ट्रेन भी अप्लाई हो रहा है। तो अब जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग लोड इंक्रीज करते हैं तो वैसे वैसे इन दोनों में क्या चेंजेस आते हैं। बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन की रिलेशनशिप को जानने वाले हैं हम लोग, जैसे जैसे हम लोग लोड अप्लाई करेंगे। तो होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा कि हम लोग जब लोड अप्लाई होता है तो स्ट्रेन में भी चेंजेस आते हैं, दैट मीन्स चेंज इन लेंथ भी होता है। तो जैसे जैसे स्ट्रेस अप्लाई होगा वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक लीनियर लाइन आई है, जीरो से लेके ये पॉइंट तक। तो ये पॉइंट 1 दिया है हमने, तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट होता है। यहाँ पर लिखा है हमने पॉइंट 1, दैट इज़ ये पॉइंट प्रोपोर्शनल लिमिट। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिस मैग्नीट्यूड से स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है उसी सेम मैग्नीट्यूड से स्ट्रेन भी अप्लाई हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग लोड लगाते हैं उतना ही करस्पॉन्डिंग लेंथ इंक्रीज होता है। तो दोस्तों, अब हमने जाना प्रोपोर्शनल लिमिट वाला पॉइंट, दैट इज़ पॉइंट 1। तो अब जानते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट क्या होता है।
तो प्रोपोर्शनल लिमिट वाला पॉइंट के आगे हम लोग फर्दर लोड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आ जाता है इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका एक सिंपल सा मतलब है कि जो ये सेकेंड पॉइंट है, इसके पहले जो स्टील स्पेसिमेन है उसका अगर लोड हटा दे तो अपना एक्चुअल शेप एंड साइज़ ले लेगा, बट जैसे ही वो इस 2 पॉइंट को क्रॉस कर देगा तो वो अपना एक्चुअल शेप एंड साइज़ लोड हटाने के बाद नहीं ले पाएगा। बट अगर वो पहले होगा तो ले लेगा, अगर वो उसको क्रॉस कर देगा तो उसका प्लास्टिक बिहेवियर चालू हो जाएगा। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना कि जो ज़ीरो है, ज़ीरो से लेके 3 तक हमने हाइड्रोलिक मशीन को जो वॉल है उसको ओपन रखा था, बट हम इसको थर्ड पॉइंट पे क्लोज़ करने वाले हैं और इस थर्ड पॉइंट का हम कहते हैं यील्ड लिमिट। यानी कि जो हमने वॉल है वो क्लोज़ कर दिया जिससे कि लोड लगना बंद हो गया। अब ध्यान से देखना क्या होता है। तो ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर हमने वॉल को क्लोज़ कर दिया है। तो अब हम ऑब्ज़र्व क्या करते हैं, जो स्टील स्पेसिमेन का लेंथ है वो फिर भी थोड़ा सा इंक्रीज़ होते जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। हमने स्ट्रेस को है वो हटा दिया बट फिर भी स्ट्रेन में एक चेंज आया, यानी कि जो लेंथ है वो हल्का सा चेंज हो ही रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो फेज़ है इसको हम यील्डिंग फेज़ बोलते हैं। सो दोस्तों इस केस में हम लोग स्टील स्पेसिमेन को स्टडी कर रहे हैं तो इसमें एक ही यील्ड लिमिट आता है, लेकिन जैसे हम लोग लो कार्बन स्टील को स्टडी करते हैं या फिर हॉट रोल्ड स्टील को स्टडी करते हैं तो उसमें 2 यील्ड लिमिट के पॉइंट्स आते हैं, दैट इज़ हाई यील्ड पॉइंट और लो यील्ड पॉइंट। सो दोस्तों इस पॉइंट तक हमने अच्छे से पढ़ लिया कि क्या क्या होता है, स्टील स्पेसिमेन कैसे रिएक्ट करता है जब हम लोड को बढ़ाते या फिर लोड को डिक्रीज़ करते हैं। तो अब इस पॉइंट पे हम जो वॉल है उसको फिर से चालू कर देंगे जिस वजह से लोड है वो इंक्रीज़ होगा। तो जैसे ही हमने वॉल को चालू किया तो लोड में इंक्रीज़ हुआ तो ग्राफ कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा और यहाँ पर एक पॉइंट हमको मिलता है, उसे हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, जो कि एक फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट मिलता है हमको अल्टीमेट स्ट्रेस। अब ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पॉइंट, इस पॉइंट में जो स्ट्रेस की वैल्यू वो सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम स्ट्रेस होता है इस पॉइंट पे। तो उसके बाद फाइनली अगर लोड को हम और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं तो फाइनली हमें एक डिप देखने मिलता है और इस पॉइंट 5 पे जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है फेलियर या फिर इन इंजीनियरिंग टर्म्स फ्रैक्चर हमें देखने मिलता है स्टील स्पेसिमेन में, जो कि हमारा पॉइंट 5 है, दैट इज़ फ्रैक्चर। तो दोस्तों सॉरी, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो फेज़ है इस फेज़ में स्ट्रेन हार्डनिंग होता है। अब ये स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है? ऑब्वियसली जब हमने यहाँ पर वॉल को ओपन किया तो लोड में इंक्रीज़ हुआ जिस वजह से जो स्ट्रेस की वैल्यू वो मैक्सिमम अटेन हुई, तो उस वजह से जो स्ट्रेन है वो हार्डनिंग होगा। दैट मीन्स जो स्टील स्पेसिमेन है वो परमानेंटली जो प्लास्टिक नेचर है वो अब्जॉर्ब कर लेगा, उसका परमानेंट प्लास्टिक नेचर हो जाएगा इस फेज़ में। और जो ये वाला फेज़ है दोस्तों, इस फेज़ में नैकिंग होता है। अब ये नैकिंग क्या है, ये एक नया वर्ड है। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हो एट 4, हाँ एट 4 to 5 बिटवीन। तो इस फेज़ में ये जो आपको बीच में एक हल्का सा कर्व दिख रहा है जो टूटने वाला होता है स्टील स्पेसिमन फ्रॉम द मिडल, तो वहाँ पर एक हल्का सा कर्व बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं नैकिंग या फिर निक। दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए कि बिटवीन 4 to 5 यहाँ पर हमें एक डिप क्यों देखने मिल रहा है, मतलब ये नीचे जाता हुआ क्यों देखने मिल रहा है? तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों, ये नीचे जाता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि लोड में डिक्रीज़ हो रहा है। अगर लोड में डिक्रीज़ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेन में भी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से अगर लोड में डिक्रीज़ होगा तो दैट मीन्स स्ट्रेस में भी डिक्रीज़ होगा, इसलिए वो डिप हमको दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गया एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि ये जो स्टील स्पेसिमन है इसकी अगर हम लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डिक्रीज़ होगा, जो कि हमने स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट में अच्छे से पढ़ा था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो एरिया में अगर डिक्रीज़ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ये ग्राफ है वो इस मैनर में, जो हमने कन्वेक्शनल ग्राफ पढ़ा वो इस मैनर में नहीं आएगा। तो दैट मीन्स ये जो हमने अभी ग्राफ पढ़ा पूरा का पूरा वो एक कन्वेक्शनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील स्पेसिमन ग्राफ है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पर ये स्टील स्पेसिमन में एक और पॉइंट है जो मुझे समझाना काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा था, इसलिए मैंने फिर वीडियो बनाया। तो ये जो स्टील स्पेसिमन है अगर ये इंक्रीज़ होता है, ये गेज लेंथ अगर इंक्रीज़ होती है तो ऑब्वियसली ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डिक्रीज़ होगा। बट हम जो A0 वाला एरिया हमने कंसिडर किया है
वो हम थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रखते हैं ताकि जो स्ट्रेस है उसके हमको वैल्यूज़ प्रॉपर मिल सके। तो जो ए नॉट है वो हमारा कांस्टेंट रहता है इन दी थियरी। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये ए नॉट कांस्टेंट रह के ही हमने बनाया है। जो ए नॉट है अगर वो वेरिएशन होगा उसमें, जो ए नॉट है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बना है। ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया है वो ए नॉट इंस्टेंटेनियस या फिर ए नॉट वेरिएशन ग्राफ बोल सकते हो, जिसमें कि एरिया कांस्टेंट नहीं है, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से हमें ये वाला ग्राफ मिला जो कि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील स्पेसिमेन ग्राफ है। बट हमने जो अभी पूरा का पूरा सीखा, ये फोर्थ फिफ्थ थर्ड पॉइंट, ये जो पूरा का पूरा हमने सीखा वो कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील स्पेसिमेन ग्राफ है। सो दोस्तों चलिए एक मज़ेदार सी कहानी सुनते हैं। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि ये कहानी बताने के पीछे क्या मोटिव है मेरा। उसके पीछे ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड लिमिट, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड फ्रैक्चर, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और इनको याद रखने से क्या होगा, आपके माइंड में जो ग्राफ है ये परफेक्टली फिट हो जाएगा। अगर ये ग्राफ परफेक्टली फिट हो गया तो वो जो सारा कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए अब कहानी सुनते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपका एक दोस्त है, कोई भी खास दोस्त, उसने आपसे उधार में पैसे लिए और वो देने का रिटर्न करने का नाम ही नहीं ले रहा। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, आप कह रहे हो अब तो दे दे भाई। तो एक दिन एक्स वाई जेड स्पॉट्स पर अचानक से वो आपको मिल जाता है। तो आप उसको कहते हैं पे यू फुल। पे मतलब मेरे को मेरे जो पैसे हैं वो रिटर्न कर। तो आप उसको कुछ इस अंदाज में कहते हैं पे यू फुल। पे मतलब गूगल पे कर, फ़ोन पे कर, कौन सा भी पे कर। पे यू, यू मतलब तू, आपका दोस्त, यू फुल, फुल मतलब बेवकूफ़। तो आप ऐप से आने वाली कोई भी गाली अपने दोस्त को दे सकते हो। तो ये एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे आप याद रख सकते हो पे यू फुल। इसकी वजह से पी से आएगा प्रोपोर्शनल लिमिट, ई से आएगा इलास्टिक लिमिट, वाई से यील्ड लिमिट, यू से अल्टीमेट स्ट्रेस और एफ से फ्रैक्चर। तो ये सा दोस्तों एक अजीब सी कहानी। और थैंक यू।